बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर हमारा 60 है जी, और एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन जो है दिखने में तो इसके 4 पार्ट्स हैं, लेकिन ये बेसिकली 16 पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट के 4 मज़ीद ABCD पार्ट्स हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम जो है वो 16 पार्ट्स करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। बड़े इजी हैं जी, सारे एक ही तरीके से होंगे। सबसे पहले जो दिया गया है पार्ट, उसका आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट। फिर उसको असल कॉन्जुगेट को, जो असल नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके साथ एडिशन है। फिर असल जो कॉम्प्लेक्स है उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसके कॉन्जुगेट को, और एंड में जो है वो असल कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट जो है उसको आपने मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो है जी इसका कॉन्जुगेट। तो जी कॉन्जुगेट है, तो माइनस एयोटा का कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो वो बन जाएगा प्लस एयोटा। क्यों? क्योंकि जस्ट एयोटा के साथ वाला साइन चेंज करते हैं। तो ये सॉल्व हो गया। उसके बाद कहता है कि आपने z में z कॉन्जुगेट को ऐड करना है। तो देखें जी, z हमारे पास था माइनस एयोटा, वो लिखा, और एडिशन क्या करनी है इसका कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट जो है वो एयोटा है, तो माइनस एयोटा प्लस एयोटा हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0। सेम है, कैंसिल हो गए कट के, और 0 हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद है जी कि आपने क्या करना है, जो असल कम्प्लेक्स नंबर है वो लिखना है माइनस एयोटा, उसके बाद माइनस का साइन और फिर उसका कॉन्जुगेट लिखना है। ये लिखा जी। अब ये माइनस एयोटा और माइनस एयोटा मिलके कितने हो गए, -2 एयोटा। क्योंकि आपको पता है कि जब साइन सेम हो तो साइन वही आता है और आपस में ऐड हो गए क्या हो गए, 2 एयोटा। और अब है जी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, z कॉन्जुगेट, z आपके पास माइनस एयोटा था वो, और z कॉन्जुगेट आपके पास एयोटा निकला था वो आपने पुट किया। इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है ना, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, एयोटा 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 का स्क्वायर। तो एयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो लिहाजा माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू +1। तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1 हो गया। देखें एयोटा 0 -2 एयोटा और 1। तो इस तरह से ये वाला जो पहला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अगर आपने नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके इन सब क्वेश्चन का नोट आप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 2 की जानब। पार्ट नंबर 2 में क्या है, z की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस एयोटा। तो अब हमने इसका लिया कॉन्जुगेट, 2 प्लस एयोटा का जब कॉन्जुगेट लिया तो आपके पास हो गया 2 माइनस एयोटा। ये आ गया इसका कॉन्जुगेट। अब क्या करना है, आपने ऐड करना है z को। z की वैल्यू आपके पास 2 प्लस एयोटा थी, वो पुट की यहाँ पे 2 प्लस एयोटा, और ऐड कर दी 2 माइनस एयोटा। क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो लिहाजा ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो ब्रैकेट लाजमी है। अब देखें 2 + 2 4, और माइनस एयोटा और प्लस एयोटा आपस में सेम थे, कैंसिल हो गए, तो जस्ट आपके पास 4 + 0 एयोटा बचा। देखें ना, ये +1 और ये -1, +1 -1 0 0 एयोटा, लिखें चाहे ना लिखें। उसके बाद है जी z माइनस z कॉन्जुगेट। तो z आपके पास था 2 प्लस एयोटा, वो लिखा, माइनस का साइन, और z कॉन्जुगेट था 2 माइनस एयोटा, वो पुट कर दिया। अब ये नेगेटिव की वजह से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनके साइन क्या होंगे, चेंज। तो क्या बन जाएगा जी, 2 प्लस एयोटा -2 प्लस एयोटा। 2 प्लस का था माइनस का हो गया, और माइनस एयोटा प्लस एयोटा हो गया। अब देखें ये 2 प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, और जस्ट एयोटा और एयोटा मिलके कितने हो गए, 2 एयोटा। उसके बाद है जी इनको मल्टीप्लाई करना है, किसको, z को और z कॉन्जुगेट को। तो आपने पहले लिखा z 2 प्लस एयोटा, फिर z कॉन्जुगेट वो क्या है, 2 माइनस एयोटा। अब जब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4, 2 को माइनस एयोटा से किया -2 एयोटा, एयोटा को 2 से किया 2 एयोटा, और एयोटा को माइनस एयोटा से किया तो माइनस एयोटा का स्क्वायर। अब देखेंगे 4 -2 एयोटा प्लस 2 एयोटा कैंसिल, माइनस एयोटा का स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया आपने, -1, माइनस माइनस प्लस, और ये बन गया 4 + 1 = 5। तो इसका आंसर आ गया जी 5 आपके पास। तो इस तरह से जी आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की जानब। पार्ट नंबर 3 है 1 प्लस एयोटा
ओवर 1 माइनस एयोटा। देखिए जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट दोनों के ऊपर अलग अलग आ जाएगा। बेसिकली जब हम इसका इस तरह से कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट जो है 1 प्लस एयोटा के ऊपर अलग से आ जाता है और 1 माइनस एयोटा के ऊपर अलग से आ जाता है। अब 1 प्लस एयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस एयोटा और 1 माइनस एयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस एयोटा। ये इसका कॉन्जुगेट निकल आया किसका जी, इस वाले जी का, पार्ट नंबर 3 का। अब जी प्लस जी कॉन्जुगेट, तो जी आपके पास ये है जी 1 प्लस एयोटा और 1 माइनस एयोटा, और इसको ऐड करना है इसके साथ 1 माइनस एयोटा और 1 प्लस एयोटा। अब इसको हमने करना है सॉल्व। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका ले लें एलसीएम। एलसीएम जो है वो सेम तो नहीं है, तो लिहाजा 1 माइनस एयोटा और 1 प्लस एयोटा दोनों आपस में इसका ये एलसीएम निकलेगा 1 माइनस एयोटा और 1 प्लस एयोटा। इस तरह अगर हमारे पास यहाँ पे 2 2 होता तो एलसीएम भी इसका क्या आना था, 2 ही आना था। लेकिन जब एलसीएम डिफरेंट हो तो बेसिकली हम जनरल जो है इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम इसका ले लिया। अब जी 1 माइनस एयोटा और इधर है ये। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 6 होता तो 2 का टेबल 6 तक हम पढ़ते हैं, ठीक है, 2 3 दा 6। जो आंसर आता है उससे हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या करेंगे, अब बेसिकली 1 माइनस एयोटा को जिस तरह हमने इधर 6 होता था उससे डिवाइड करते थे, तो बेसिकली अब हमने क्या करना है, ये जो 1 माइनस एयोटा है इससे आपने करना है इसको डिवाइड। तो 1 माइनस एयोटा से 1 माइनस एयोटा समझे कैंसिल हो गया, तो आपके पास जस्ट 1 प्लस एयोटा बचेगा। तो लिहाजा आपने 1 प्लस एयोटा को इस 1 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से इधर 1 प्लस एयोटा है तो 1 प्लस एयोटा 1 प्लस एयोटा कैंसिल, आपके पास 1 माइनस एयोटा बचा, तो 1 माइनस एयोटा से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस एयोटा को। तो देखें जी 1 माइनस एयोटा कैंसिल, 1 प्लस एयोटा बचा, 1 प्लस एयोटा को 1 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस एयोटा का स्क्वायर। इसी तरीके से 1 प्लस एयोटा से कैंसिल हो गया, 1 माइनस एयोटा बचा, तो 1 माइनस एयोटा को 1 माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एयोटा का स्क्वायर। अब देखें जी इसमें क्या हुआ, इनके स्क्वायर्स ओपन कर देंगे। तो जब इनके स्क्वायर ओपन किए तो क्या बना, 1 पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस एयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab 2 एयोटा। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाता है। तो इसी तरीके से ये स्क्वायर कम खोल दिया हमने, उसके बाद इसका भी स्क्वायर ओपन कर दिया, 1 का स्क्वायर प्लस एयोटा का स्क्वायर और माइनस 2 एयोटा, और डिवाइड कर दिया हमने। यहाँ पे भी फार्मूला क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें जी क्या बन रहा है, 1 का स्क्वायर 1, एयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, ये 2 प्लस एयोटा और माइनस 2 एयोटा कैंसिल हो गए, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और एयोटा का स्क्वायर -1, और नीचे क्या बना, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस एयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, प्लस माइनस माइनस 1 -1 प्लस 1 -1 और डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे देखें ये प्लस 1 ये कितने हो गए जी, 1 और 1 2, और ये -1 -1 नेगेटिव के 2 हो गए, और नीचे 2 तो 0/2, तो बेसिकली आंसर आपके पास क्या आ गया, 0। ठीक है जी। तो लिहाजा पार्ट नंबर 3 का जो बी पार्ट था उसका आंसर आपके पास आ गया 0। अब हमने क्या करना है, जी माइनस जी कॉन्जुगेट लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं इसी में ये देखें प्लस वाला हमने कर लिया। अब माइनस में जस्ट यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे और यहाँ पे साइन चेंज करके ब्रैकेट लगा देंगे। इसी में मैं चेंजिंग करके इसे भी z माइनस जेड कॉन्जुगेट का बना देता हूँ। ठीक है जी। प्लस वाला देखें हो गया, आंसर इसका कितना आ गया है, 0। इधर लिख लेते हैं, और इसका आंसर आपके पास आया था 1 माइनस एयोटा ओवर 1 प्लस एयोटा। अच्छा देखिए यहाँ पे इसका एक और तरीका भी है।
कि हमने जो है एक तो इस तरीके से हमारे पास आंसर 0 निकला है, लेकिन ये थोड़ा लेंथी जो है वो प्रोसीजर है। इसका एक आसान तरीका भी है, वो यही कि यहीं पे हम इस क्वेश्चन को अगर हम रैशनलाइज कर लें, यानी कि हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लें, तो सारे पार्ट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे। तो लिहाजा हम इसको आपको दूसरे तरीके से भी समझा देते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसी को ही सॉल्व कर लेंगे। वो किस तरीके से, एक तो आंसर ये निकल आया, अब इसको आपने सॉल्व कर लिया किस तरह से, 1 प्लस एओटा को उसका कॉन्जुगेट लिया 1 माइनस एओटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एओटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्यों, ताकि हमारे पास जस्ट a प्लस बी एओटा की फॉर्म में आंसर आ जाए। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाला से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया जी, 1 माइनस एओटा का स्क्वायर, और नीचे जो है फॉर्मूला क्लोज हुआ तो 1 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर। ऊपर जब फार्मूला हमने ओपन किया तो 1 का स्क्वायर प्लस एओटा का स्क्वायर माइनस 2 एओटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस 1, ठीक है ना। एओटा स्क्वायर की जगह पे आपने क्या लगा दिया, -1। अब इस एओटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया तो 1 प्लस इंटू -1 माइनस 2 एओटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1, और ये आपके पास बन गया जी 1 और ये -1 कैंसिल हो गया, -2 एओटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जस्ट आपके पास क्या रह गया, माइनस के एओटा। तो बेसिकली आपके पास जो z कॉन्जुगेट था वो पहले आपने इस तरह से किया, फिर उसको मज़ीद सॉल्व करके आपके पास क्या बन गया था, माइनस के एओटा। अब आपके पास बड़ा इजी हो गया कि आपने जस्ट क्या करना है, माइनस एओटा को इसके साथ सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आपके पास z कॉन्जुगेट आ गया माइनस के एओटा, और इसी तरह से z कितना है आपके पास, z को अगर हम सॉल्व करते पहले तो उसका जो आंसर बनना था वो बनना था आपके पास एओटा। वो किस तरह से, बिल्कुल इस तरीके से, अगर हम जैसे इसको हमने किया है उस तरह से z को भी हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। वो किस तरह से जी, z इज़ इक्वल टू 1 प्लस एओटा ओवर 1 माइनस एओटा, इसको मल्टीप्लाई करना था 1 प्लस एओटा ओवर 1 प्लस एओटा से, नीचे बन जाना था आपके पास पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर 2, और ऊपर जब आपने मल्टीप्लाई करना था तो आगे बन जाना था 1 का स्क्वायर एओटा का स्क्वायर -1 और प्लस 2 एओटा, तो 1 माइनस 1 कट के 2 एओटा ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एओटा। तो बेसिकली ये जो पार्ट नंबर 3 था आपके पास z, वो दिया तो हुआ है 1 प्लस एओटा ओवर 1 माइनस एओटा, लेकिन असल में वो किसके इक्वल है, जस्ट एओटा के। तो जब इस एओटा का आपने कॉन्जुगेट लिया तो ये बन गया माइनस के एओटा। तो हम इधर से भी मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करके जो है वो इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है क्वेश्चन ज़रा मैंने कहा शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से आपको करवा दूं, तो आपने जस्ट क्या करना है, सबसे पहले इसी को ही जो है वो सॉल्व कर लेना है। इसको जब आपने सॉल्व किया तो देखें क्या आंसर आ गया, एओटा। आपके पास अब z बेसिकली क्या बन गया है, इज़ इक्वल टू एओटा, ठीक है। अब जो सारे पार्ट्स हैं वो बड़े इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। देखें जी, अब z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, जस्ट एओटा का कॉन्जुगेट, और वो आ गया माइनस एओटा, बस इतनी सी बात। अब देखें जी, z प्लस z कॉन्जुगेट, z आपके पास एओटा और z कॉन्जुगेट है माइनस एओटा, तो प्लस इंटू माइनस एओटा, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया जी, 0। अब है जी z माइनस z कॉन्जुगेट, z आपके पास है एओटा, वो लिखा, माइनस का साइन लगाया, z कॉन्जुगेट माइनस एओटा है वो लिख दिया, माइनस माइनस प्लस क्या बन गया, एओटा प्लस एओटा इज इक्वल टू 2 एओटा, ये भी सॉल्व हो गया। अब है जी z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो एओटा मल्टीप्लाई बाय माइनस एओटा प्लस माइनस माइनस एओटा का स्क्वायर, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस, और ये आपके पास क्या आंसर आ गया, 1। तो बेसिकली आपने इसको इस तरह से ज़्यादा इजी हो गया। अब इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे, डिवीजन को सिंपल a प्लस बी एओटा की फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद हम ये सारे ABCD पार्ट कर लेंगे।
अब देखें जी, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, तो सिंप्लीफाई हम इधर ही कर लेते हैं। z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एटा ओवर 2 प्लस 4 एटा। क्या करते हैं, 2 माइनस 4 एटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये कहाँ से आ गया, इसका कॉन्जुगेट लेने से। ऊपर वाले को ऊपर वाले से जब मल्टीप्लाई किया तो पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 4 को माइनस 4 एटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 16 एटा, माइनस 3 एटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 एटा, माइनस 3 एटा को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 एटा स्क्वायर, और ये फार्मूला क्लोज हुआ तो क्या बना, 2 का स्क्वायर माइनस 4 एटा का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मैं ज़रा इसे जो है वो डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब देखें, माइनस 16 और माइनस 6 22 एटा और प्लस 12 माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और एटा का स्क्वायर माइनस 1 बनना था बाद में। और माइनस 12, 8 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 22 एटा, और डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 4 20, तो ये बन जाना था माइनस 4 ओवर 20 माइनस 22 एटा ओवर 20। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 4 1 द 4, 4 5 द 20, 2 11 और 2 10, तो ये आपके पास सिंपल होके बन गया माइनस 1 बाई 5 और माइनस 11 बाई 10 एटा। ठीक है, तो अब z आपके पास बेसिकली जो ये था, ये क्या है आपके पास, z है आपके पास माइनस 1 बाई 5 माइनस 11 बाई 10 एटा। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या किया, इस z को सिंप्लीफाई करके a प्लस बी एटा की फॉर्म में ये लिख लिया। अब ये सारे पार्ट आप इजीली कर लेंगे। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये दरमियान वाला साइन चेंज होकर माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखें जी z कॉन्जुगेट, अब z है आपके पास माइनस 1 बाई 5 माइनस 11 बाई 10 एटा। तो जब आपने इसका कॉन्जुगेट लिया तो एटा के साथ वाला ये साइन चेंज हो गया, क्या बन गया, माइनस 1 बाई 5 प्लस 11 बाई 10 एटा। तो ये तो आप पास आ गया z का कॉन्जुगेट। अब आपने क्या करना है, ऐड करना है, z प्लस z कॉन्जुगेट। z है आपके पास वो माइनस 1 बाई 5 माइनस 11 बाई 10 एटा प्लस ये कॉन्जुगेट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जो कि है माइनस 1 बाई 5 प्लस 11 बाई 10 एटा। अब देखें ये माइनस 11 बाई 10 और ये प्लस 11 बाई 10 कैंसिल हो गए क्योंकि प्लस हो रहे थे, और माइनस 1 बाई 5 प्लस के बाद साइन चेंज नहीं होते तो लिहाजा कैंसिल कर दिया। तो माइनस 1 बाई 5 और माइनस 1 बाई 5 जो है वो ऐड हो जाएंगे, और कैसे हो जाएंगे, माइनस 1 बाई 5 और माइनस 1 बाई 5 माइनस 2 बाई 5 हो जाएंगे। ठीक है, देखें ना, 1 ये और 1 ये तो 2 हो गया। इस तरह समझ नहीं आती तो आप इसका एलसीएम लेके भी समझ सकते हैं कि 5 एलसीएम आया माइनस 1 तो क्या बन गया माइनस 2 बाई 5। अब हम बढ़ते हैं जी इसकी सब्ट्रैक्शन की जानब। z माइनस z कॉन्जुगेट, z आपके पास देखें वो है माइनस 1 बाई 5 माइनस 11 बाई 10 एटा, फिर माइनस का साइन लगाया, z कॉन्जुगेट आपके पास है ये माइनस 1 बाई 5 प्लस 11 बाई 10 एटा। अब माइनस की वजह से इनके साइन होंगे चेंज, ये बन जाएगा माइनस 1 बाई 5 माइनस 11 बाई 10 एटा, माइनस माइनस प्लस 1 बाई 5 हो गया और माइनस 11 बाई 10 एटा हो गया। ये प्लस साइन इस माइनस की वजह से चेंज हो गया। अब देखें तो प्लस 1 बाई 5 और माइनस 1 बाई 5 क्या हो गया, कैंसिल। इन दोनों को जब आपने सॉल्व किया तो 10 एलसीएम आ गया, माइनस 11 एटा माइनस 11 एटा माइनस 11 एटा और माइनस 11 एटा हो गए माइनस के 22 एटा बाई 10। तो ये आपके पास आंसर आ गया z माइनस z कॉन्जुगेट का। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 11 और 2 5 द, ये आपके बन जाएगा माइनस 11 बाई 5 एटा। ठीक है, क्या, z माइनस z कॉन्जुगेट। अब मैं रेस करने लगा हूँ सारा, उसके बाद हम फाइंड करते हैं z और z कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन। z और z कॉन्जुगेट, z आपके पास था जी
-1/5 -11/10 न्यूटा, और z कॉन्जुगेट है -1/5 + 11/10 न्यूटा। अब आप अगर गौर करें तो देखें सेम हमारे पास जस्ट नंबर्स हैं, -1/5 -1/5, 11/10 11/10, सिर्फ दरमियान वाला साइन का डिफरेंस है। तो जब सिर्फ दरमियान वाले साइन का डिफरेंस हो तो हम क्या कर देते हैं, फार्मूले को क्लोज़ कर लेते हैं। अब चाहे तो मल्टीप्लाई भी करके हल कर सकते हैं, वही आंसर आएगा जहाँ पे फार्मूले को क्लोज़ कर लें। क्लोज़ किस तरह से करते हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह इन दोनों को क्लोज़ किया था। कैसे, पहले का स्क्वायर -1/5 का होल स्क्वायर, फिर दरमियान में माइनस का साइन लगाते हैं, और फिर जो ये दूसरी टर्म है आपके पास इस साइन के बाद 11/10 न्यूटा, इसका क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसका स्क्वायर क्या आएगा, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर 1 और नीचे वाले का स्क्वायर कितना आ गया, 25। इसी तरीके से जब इसका स्क्वायर लिया तो 11 का स्क्वायर आपके पास बन गया 121, और 10 का स्क्वायर कितना बन गया, 100, और योटा का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, -1। ये देखें ना, योटा स्क्वायर बनना था और उसकी जगह पे क्या पुट करना था, फिर आपने -1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस क्या बन गया, 1/25 + 121/100। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम आ गया आपके पास जनाब 100, 25 4 द 100, 25 का जो टेबल है 100 तक पड़ा, 4 आंसर आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 द 4, और 100 1 द 100, तो ये ऊपर क्या आ गया, 121, 121 + 4 क्या आ गया, 125/100। अब आप इसको कैंसिल कर लें, 25 5 द 125 और 25 4 द 100, तो इसका आंसर जो है वो कितना आ गया, 5/4। तो इस तरह से जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसके 16 पार्ट थे, वो हमने क्वेश्चन जो है वो सारे इसके सारे सॉल्व कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।